सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आया हूँ तेरा बन के सवाली, जाऊँ ना तेरे दर से मखाली, झोली तो भर दो अल्लाह जी, आप ही हैं हम सबके वाली। या मौला ध्यान से लाइए, यहाँ यहाँ रख दीजिए। तस्वीर के नीचे। हाँ, इस तस्वीर के नीचे रख दें, आराम से। हाँ, सही सही। वेरी गुड वेरी गुड। बेटा महक, तुमने सारा सामान चेक कर लिया है ना? जी जी कर लिया। अब कोई चीज रहती तो नहीं है ना? नहीं। चलो ठीक है। शमा, तूने तो घर का नक्शा ही बदल दिया बेटा। हाँ ना अम्मा, मैं कोई आम लड़की थोड़ी हूँ, ये लो। आज के जमाने की लड़की ठीक। हूँ, हर चीज में परफेक्शन चाहती हूँ। पूरे है ना? सही है, दे दिए पैसे उन लोगों को। चलो चले गए। वो तो सब ठीक है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इतना बड़ा घर, इतना सामान, इतना खर्चा मैनेज कैसे करेंगे? सब मैनेज हो जाएगा, क्यों फिक्र करते हो? बस तुम मेहनत करते रहो, सब ठीक हो जाएगा। भाई, इस वक्त भी आप ये बातें लेके बैठ गए। आए, मैं आपको घर की सेटिंग दिखाती हूँ। तुम एक बात बताओ, जितनी चादर हो ना उतनी पैर फैलाने चाहिए। ये सब जो तुम दोनों कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। ये झूठी शानो शौकत, कोई फायदा नहीं है इन सब का। महक, क्या हो गया तुम्हें? बहन है छोटी तुम्हारी। बैठो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कहाँ है ना, हर वक्त यही बात है। मैं अभी किस पत्थर से सर फोड़ रहा हूं। काश मैं इतना बेबस ना होता। एक बात तो बता शमा, ये आतिफ हमें धोखा तो नहीं देगा? नहीं अम्मा, वो बहुत बड़े और खानदानी घर से, ऐसा कभी नहीं करेगा। अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे एक बात है शमा, हमने अपने महक पे ना बहुत बोझ डाल दिया है उस बेचारे पे। फिक्र ना करो अम्मा, तुम्हारे इस बेचारे को ये कीमत सूद समेत वापस ना की तो मैं भी तुम्हारी बेटी नहीं, बल्कि तुम्हारे भी वारे न्यारे कर दूंगी। ऐसी कोई बड़ी और अमीर पार्टी ढूंढूंगी तुम्हारे बेटे के लिए, जो खूब रुपया पैसा दौलत लेकर आए। है ना मेरी बेटी? यार शमा, कुछ तो बताओ यार। तुमने वैसी मुझे इतने दिनों से होल्ड पे रखा हुआ है, मुझे तो लग रहा है तुम्हारी अम्मी नहीं मानी है। तुम इसलिए खामोश हो ना? नहीं 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 आतिफ, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। अम्मी को तो कोई एतराज ही नहीं है। तो इसका मतलब है तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, है ना? अगर मैं तुमसे शादी ना करना चाहती तो आज तुम्हारे साथ होती। तुम ऐसा करो, जब तुम्हारा जी चाहे तुम अपने पेरेंट्स को मेरे घर ले आओ। सच में? शुक्र है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इंतजार की सूली हमारे ऊपर से हटाई है। अच्छा एक बात बताओ, आज आपको कहाँ ड्रॉप करना है? मेरा घर। और कहाँ? तुम्हारे घर? हैरत है, तुम्हारा वो हिटलर भाई किधर है भाई, जिसकी वजह से तुम कोसों मील दूर उतरती थी? अरे मेरे बेवकूफ से आतिफ, वो तो मैं अपनी पुरानी और गंदी गली, बल्कि अपनी हैसियत ही तुम्हें दिखाना नहीं चाहती थी, इसीलिए। अरे यार, अब तो रिश्ते तक बात पहुंच गई है ना, और अब अम्मी को भी पता है, तो अब कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जबरदस्त। तो DHA फेज 7 में था ना घर? नहीं नहीं, फेज 1 में था। फेज 1? लेकिन तुमने तो फेज 7 बताया था ना?
नहीं नहीं, फेस 1 कहा था। 1 7 साउंड सेम ना? तुम गलत समझे। योर मिस्टेक। अच्छा छोड़ो ना, तुम ये बताओ चूड़ियां कैसी लग रही हैं? बहुत प्यारी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। पानी लाना। क्या हुआ महक? क्या हुआ बेटा? सांस क्यों फूल रही तुम्हारी? रास्ते में गाड़ी खराब हो गई थी, मैकेनिक को देकर आया, खुद रक्षा में बैठ के आया। तो भाई तुम इस खटारा सी गाड़ी को बेच के नई गाड़ी क्यों नहीं ले लेते? मुझे तो इतनी शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरे ससुराल वालों के सामने क्या इज्जत रह जाएगी मेरी? हाँ, लॉटरी लगी है ना मेरी, गाड़ी लगी है। अच्छा तुम मेरी बात सुनो, कल जरा जल्दी से ऑफिस से आना। कल आतिफ के घर वाले आ रहे हैं रिश्ते की बात करने के लिए। तुम एक काम करना, अच्छा सा रिफ्रेशमेंट लेकर आना। और हाँ, उनके सामने कोई पुरानी बातें वगैरह नहीं करना। बस उन्हें कह देना कि मैं एक अच्छी कंपनी में अच्छी पोस्ट पर हूँ। ठीक है? आई बात समझ में? आप समझें बात को। ये रिश्ते जो होते हैं वो झूठ की बुनियाद पे कायम नहीं होते हैं। आप लोग क्यों अपनी असलियत छुपा के ये सब कुछ कर रही हैं? ये तो नादान है, समझ में आता है, लेकिन आपसे तो ये उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं जो कह रही हूँ ना वो ज़हन नशीन कर ले। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मुझे पता है कि तुम लोगों के रिश्ते और शादियाँ किस तरह करनी है और कैसे करनी है। समझ आई? मुझे चला है बताने। अच्छा तू जाके कपड़े वपड़े बदल, खाना खाए, भूख लगी है हमें भी। ऐसे घूर रहा है मुझे जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, कोई बात तो इसके दिमाग में ही नहीं आती। तुम वहां कहाँ जा रही हो? इधर आओ मेरे पास बैठ। अरे सोच क्या रही हो? इधर आके बैठो मेरे पास। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी। कैसा लगा सब कुछ आपको? खाना तो बहुत लजीज था, लेकिन मुझे हैरत इस बात पे, कितना अच्छा खाना खिलाने के बाद आपने ये सब तकल्लुफ क्यों किया? इसकी क्या जरूरत थी? ये सब कुछ मेरी बेटी ने बनाया है। हमने तो कुक बराए नाम ही रखा है। सारा घर मेरी बेटी संभालती है और ये कुछ इसी ने डेकोरेट किया है। माशाल्लाह, अल्लाह नजर से बचा। बहुत प्यारी है आपकी बेटी। और तुम्हारी क्या मसरूफियात है? अरे भाई, ये तो हर वक्त मसरूफ ही रहते हैं। वो तो बस आज इसने थोड़ा सा वक्त निकाला है और हमारे पास रुका है, वरना बहुत मुश्किल है इसका रुकना। अच्छा अच्छा, क्या जॉब करते हो तुम? बस मामूली सी। अरे ये तो बहुत बड़ी कंपनी में एमडी है। बस ये सब कुछ इसी का है। इसने हम माँ बेटी को संभाल रखा है। बाप के मरने के बाद यही तो है हमारा सहारा। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ये सब तो आपकी तरबियत का नतीजा है। अच्छा, अब हम बात कर लें जिसके लिए हम यहाँ आए। हाँ जी जरूर। आपको तो पता है कि मेरे बेटे को आपकी बेटी बहुत पसंद आया और मुझे आप बहुत पसंद है, इसी वजह से हम यहाँ आए। मेरा ख्याल है कि कुछ अरसे तक हम लोग मिले जुले, एक दूसरे को देखें और उसके बाद हम इन दोनों के बारे में कुछ तय करते हैं। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल ठीक कह रही। और वैसे भी अगले हफ्ते आतिफ के अबू यूके से आ जाएंगे, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम लोग बैठ के मंगनी की तारीख रख लेंगे। आप क्या कहती हैं? हाँ जी, ये तो बहुत मुनासिब है। मैं अभी आती हूँ। शर्मा गई है आपकी बेटी। ये देखिए अम्मी, बहुत कितना प्यारा जोड़ा है ना। मंगनी में तो मैं यही रहूंगी। अरे ये पहन के तो मेरी बेटी शहजादी लगेगी। अरे महक जरा बैठ तो। जी
क्यों? देखो ये जोड़ा कैसा है? बहुत अच्छा। नमाज का वक्त हो रहा है और आप दोनों फोन में मसरूफ हैं। अम्मी मैं क्या कह रही थी, हम ना मंगनी का फंक्शन बहुत धूमधाम से करेंगे, अच्छी सी सेटिंग, अच्छी सी कैटरिंग, और मैं पार्लर से तैयार होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं अपने हर फंक्शन में अच्छी सी पार्लर से तैयार हूँ। वेरी गुड। वेरी गुड। और ये सब कैसे होगा? ये जो तुम फजूल का खर्चा अपनी मंगनी में करने का सोच रही हो, मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, साफ सी बात है। और ये बड़ा हाथ मारने से पहले सब कुछ सोचना चाहिए था कि उनके मयार पे कैसे उतरोगे, उनकी बराबरी कैसे करोगे। अरे कर लेंगे उनकी बराबरी, ये मेरा मसला है ना, मैं कर लूंगी, तू फिक्र ना कर। अच्छा, पहले आपने अपनी बेटी की ख्वाहिशें पूरी करने के लिए घर बेचा था, अब आप क्या बेच रही हैं? अच्छा अच्छा, तू जा नमाज पढ़, वक्त निकल जाएगा, जा। तौबा है, दिमाग खराब। अच्छा अम्मी मैं क्या सोच रही थी कि मैं ना अपनी सारी सहेलियों को इनवाइट करूंगी। क्या दिमाग खराब हो गया तेरा? वो मोहल्ले की लड़कियों को यहाँ बुलाएगी तो कहीं हमारा भांडा ही ना फूट जाए। मेरी प्यारी सी मासूम सी अम्मी, मैं उन मोहल्ले वाली सहेलियों की बात नहीं कर रही थी, मैं इन सोसाइटी वाली नई सहेलियों की बात कर रही थी जो अपर क्लास हैं। ओह हाँ, इतनी भी पागल नहीं हूँ अब मैं। और अम्मा तुम भी जरा ख्याल रखना, कहीं कोई मसला ना हो जाए। अरे नहीं, कोई मसला नहीं होगा, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। शमा, शुक्र है खुदा का कि तेरी मंगनी खैर खूबी से हो गई, मगर मैं डर रही थी वो शबनम को देखकर। सच्ची अम्मी मैं भी बहुत डर गई थी, अगर वो हमें पहचान लेती तो हमारी तो सारी मेहनत पानी फिर जाता। हाँ, वैसे ना वो इतनी चालाक थी, हमें देख के पहचानने की कोशिश कर रही थी। चलें छोड़ें, वैसे भी पुराने मोहल्ले की रुखसाना आंटी की रिश्तेदार थी, कौन सी हमारी कुछ लगती थी जो शक्लें याद होंगी हमारी। बस तो ठीक कह रही। देखा आपने कितने महंगे महंगे तोहफे लेकर आए थे वो लोग, कहा था ना सूद समेत वसूल करके दूंगी। हाँ, वैसे ये अमीर कबीर लोग हैं, इन्हें क्या फर्क पड़ता है ये तोहफों का, उनके लिए तो ये मामूली चीज है। शमा देख, मैंने आज तेरी वजह से ना अपनी खानदानी अंगूठी बेची है, तेरे और आतिफ के लिए, इसकी मुझे पूरी पूरी भरपाई देनी है तूने। अम्मी तुम भी ना कंजूस की कंजूस ही रहना, देखना तुम्हारे लिए ऐसी बहू ढूंढ कर लाऊंगी जो तुम्हारा सारा कर्जा सूद समेत उतार देगी, फिर उनमें से एक तुम रख लेना। अच्छा, तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? आप लोग फिर से वही बातें करते रहे उनके सामने, हम लोग ये, हम लोग वो। दिखावे और झूठ से सब कुछ बदल नहीं जाएगा, असलियत छुप नहीं जाएगी। आखिर तुम अपनी असलियत कब तक अपने ससुरालियों से छुपाओगी? जब उनको एक दिन पता चलेगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो फिर क्या इज्जत रहेगी तुम्हारी? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, तब तक तो शादी हो चुकी होगी और तब कोई चारा नहीं रहेगा। आतिफ को तो मैं कोई ना कोई चक्कर चला के अपनी मुट्ठी में कर चुकी होंगी। अरे छोड़ो ये बातें, बस अब शादी की तैयारी करो। शमा का ससुर कह रहा था कि झटपट शादी करनी है भाई। अम्मी मैं पहले बता रही हूँ, मैं कोई भी ख्वाहिश अपनी अधूरी नहीं छोड़ूंगी। शादी भाई एक ही बार होती है, सारे अरमान पूरे करूंगी मैं अपने। शमा, एक तो तुम्हारी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती, अगर एक खत्म होती है तो दूसरी सर उठाए खड़ी है। और अम्मी आप तो इसे बिल्कुल भी नहीं समझाती। मैं जिस तरह ये सब कुछ पूरा कर रहा हूँ मुझे पता है, खुदा का वास्ता तरस खाएं मुझ पे, समझाएं इसे। अरे कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? अरे शादी करके इसको खाली हाथ भेजूंगी? भाई हर इंसान की एक ख्वाहिश होती है, और मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं अपनी बेटी को बहुत कुछ दे के भेजूं, समझ आई? अगर तुम्हारे अब्बू जिंदा होते ना तो मैं तुम्हें कभी ना कहती, और अब वो नहीं है तो भाई का फर्ज होता है बहनों की शादी करना, और ये तुम करोगे। ठीक है, मैंने तो कोई ख्याल नहीं किया इसका आज तक, कुछ भी नहीं किया इसके लिए। अल्लाह माफी, मैंने तो कुछ नहीं किया। छोड़ो छोड़ो। दिखा दिखा। अभी आपको कोई गलतफहमी हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बहुत खानदानी लोग हैं। अच्छा आप ऐसा करें कि एक बार फिर कंफर्म कर लें उन लोगों से जिन्होंने आपको बताया है,
हाँ हाँ ठीक है, मैं आतिफ से बात करती हूँ इस सिलसिले में। अच्छा जी खुदा हाफिज। क्या बात है अम्मी, ये ताई इतना इसरार क्यों कर रही हैं? तुम्हारी ताई कह रही है कि शमा के घर वाले और उनके जो कजन है उसके पड़ोसी थे, वो तो बता रही है कि शमा वाले अमीर नहीं है, खानदानी नहीं है, उनका काम है ये धोखे देना, और वो हमें ट्रैप करने के लिए ढोंग रचा रहे हैं। हद हो गई अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? और आप किसकी बातों में आ रही हैं? ताई की? आप भूल गए उन्होंने क्या किया था? असल में वो चाहती थी शुरू से कि मेरी रिदा से शादी हो, और जब मैंने रिदा से शादी के लिए इनकार कर दिया तो वो उस दिन से आज तक बदले ले ली। वो कभी भी खुश नहीं होंगी। एक बात आप गौर से सुन लें अम्मी, मैं अपनी होने वाली बीवी के खिलाफ कोई भी एलिगेशन बर्दाश्त नहीं करूंगा। और ये ताई है ना, इनको शादी में बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। काम डाउन आतिफ, कैसी बातें कर रहे हो तुम? रिश्तेदार है हमारे, इतना करीबी रिश्ता है, शादी पे कैसे नहीं बुलाएंगे? और लड़ाई झगड़े तो चलते रहते हैं ना खानदानों में, इससे ये तो नहीं होता कि रिश्ते खत्म हो जाते। लेकिन एक बात मैं तुम्हें कहूंगी बेटा, शादी कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है, जिंदगी भर का मामला है। क्या हर्ज है अगर हम शमा के घर वालों के बारे में तफ्तीश कर ले या उनसे मालूम कर ले? हरगिज नहीं अम्मी, बिल्कुल भी नहीं। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मेरी बात शमा से खराब हुई ना तो मैं किसी भी लड़की से शादी नहीं करूंगा। मैं बता रहा हूँ आपको। कर लिया ना, कामयाब हो गई ताई, हमारी खुशियों को बर्बाद कर दिया, बदगुमानियां पैदा कर दी। खुश होंगी वो तो चाहती यही थी। मैं आपको बता रहा हूँ अम्मी, मैं शमा को इतने अरसे से जानता हूँ, इतने सालों से जानता हूँ, ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। काम डाउन, गाड़ी चलाने पे ध्यान दो। चलो तुम खुद देखो ना, मैं इतनी खुशी खुशी शमा के लिए शॉपिंग करने तुम्हारे साथ निकली हूँ, तुम्हारी खुशी के लिए तो गई हूँ, और शमा मुझे अच्छी तो लगी इसीलिए तो मैं कर रही हूँ सब कुछ। अम्मी मैं यही तो कह रहा हूँ आपको। और एक ही ताई है, रंग में भंग डालने की कोशिश करती रहती हैं। और प्लीज यार, आप मुझसे अब इस टॉपिक के बारे में कोई बात नहीं करेगा। और मुझसे तो क्या, जब आप अभी घर जाएंगी ना तो प्लीज पापा से भी कोई बात नहीं करेगा। ओके, जैसा तुम कहोगे वैसा ही करोगे, कोई बात नहीं करेंगे, ठीक है? अब ध्यान दो ड्राइविंग पे, अभी और भी शॉपिंग करनी है हमें। मम्मी कितना अच्छा लग रहा है ना? हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, टीका लगा दे। वाह बहुत प्यारा लग रहा है। अच्छा ये बुंदे भी बहुत प्यारे हैं ना। क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे हो? परेशान नहीं हो तो क्या हो? 2 महीने से घर का किराया नहीं दिया, जान खा गया वो मेरी। अरे क्या हो गया है? शादी सर पे है और वो पैसे मांग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भंडी हो जाए। वैसे एक बात सुन, तूने किराया क्यों नहीं दिया 2 महीने का? आप लोगों के खर्चे पूरे नहीं होते। जो मैंने लोन लिया था, आधी तनख्वाह तो उसमें कट जाती है। ओवर टाइम कर करके थक गया हूं मैं, अब और कुछ नहीं होता मुझसे। क्या हो गया है तुझे, हैं? कैसी बातें कर रहा है? 4 दिन हो गए तुझे कमाते हुए तो बातें बना रहा है। भूल गया? इतनी मेहनत करके मैंने तुझे पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आला डिग्री दिलाई। आज थोड़ा हमारी मदद करने की बारी आई तो बातें करने लग गया। ज्यादा मत परेशान हो भाई, तुम्हारी एक एक पाई ना लौटा दी ना तो मेरा नाम भी शमा नहीं। अच्छा ये बताओ, वो मेरा बड़ा वाला फ्रिज ऑर्डर किया कि नहीं? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे दिमाग में सारी फजूल बातें डालता कौन? मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता दूं, मेरे पास और मजीद पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी इन सारी फजूल की चीजों पे खर्चे करूं। और जब आतिफ के घर वालों ने कोई डिमांड ही नहीं की है तो फिर प्रॉब्लम क्या है? अरे ठीक है, अगर वो डिमांड नहीं कर रहे तो क्या हुआ? मैं तो अपनी बच्ची को सब कुछ दूंगी। पूरे जमाने में मेरी कुछ इज्जत है, कुछ भरम है। कौन सी इज्जत की बात कर रही हैं आप? झूठी इज्जत, झूठा भरम। बात सुन, मैं अपनी बच्ची को सब कुछ दूंगी। मैंने कह दिया तो कह दिया, बस। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि ये जो मुझे बार बार कॉल कर रहा है, मैं इसको क्या जवाब दूं? इसको मैं किराए के पैसे दूं या इसके टीवी, फ्रिज और इन सब चीजों का बिल पे करूं? कसम से मैंने अपनी ये जो टूटी फूटी गाड़ी है ना,
ये भी बेचने का सोच लिया था। मैंने सोचा था मैं बसों के धक्के खा लूंगा, लेकिन आपकी इस बेटी के अरमान पूरे कर दूं। अरे तो थोड़ा सा टाइम ले ले उससे, कह दे, क्या दे देंगे, सारे पैसे दे देंगे उसके। आप फिक्र मत करें अम्मी, मुझे सलामी के पैसे मिलने दे, सारे पैसे दे दूंगी मैं। अपने भाई के सारे मसाइल हल कर दूंगी मैं। बस एक बार मेरी शादी हो जाए। आज जीती रहे मेरी बच्ची। ठीक है, सलामी के क्या 50 लाख रुपए इकट्ठे होंगे तुम? जी हेलो। भाई साहब नहीं है? अदिल हमारे साथ आ रहे थे कि अचानक एक अर्जेंट कॉल आ गई, उन्हें आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा। लेकिन आप परेशान मत हो, आज हम तारीख तय करके ही जाएंगे। अदिल ने मुझे कह दिया है कि जो तारीख मैं कहूँगी उस पर राजी होंगे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अगले महीने की 6 तारीख कैसी रहेगी। जैसा मुनासिब समझे। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया, आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक हो। मैं अभी मिठाई लेके आती। जी। ये कौन इतनी जोर से गेट बजा रहा है? मैं देखता हूँ। कौन है? नजर भाई आप? मैंने आपको कहा तो था कि मैं थोड़े दिनों में दे दूंगा किराया, आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा खुद। बहुत हो गया मियां, हमारे बहाने। 3 महीने हो गए इन बातें सुनते सुनते मुझे। या फोन करो, बहानों की एक लंबी लिस्ट बना देते तुम। ये कौन है जो इतनी बदतमीजी से दरवाजा बजा रहा है? पड़ोसी है। बहानों की एक लंबी लिस्ट है। चलो तो ना है। अरे मेहमान आए हैं तो मैं क्या करूं? हैं? ओहो, दावतें चल रही है, हमारे पैसे देने को नहीं है तुम्हारे पास, और दावतें उड़ाई जा रही है। प्लीज चुप कर जा, मेरी बहन के रिश्ते वाले आए। अरे तुम्हारी बहन के रिश्ते आ रहे हैं तो मैं क्या करूं भाई? मेरी माँ भी बीमार है, उसके लिए मुझे पैसे चाहिए। पहले ही बोला था मैंने तुमसे, 2 दिन में खाली करो मेरा जगह। मैं दे दूंगा, दे दूंगा। और वैसे भी तुम्हारी माँ को मैंने वार्निंग दी थी 2 दिन पहले, उसका क्या? मम्मी मजर भाई आया था, आपने मुझे बताना गवारा भी नहीं समझा। बेटा वो मैं आपने 3 महीने का एडवांस दिया और पूरा 1 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए आप लोगों को। कुछ शर्म है या नहीं है? ओ, ये जो कीमती साजो सामान घर में सजा रखा है, इसकी इंस्टॉलमेंट कौन भरेगा? तुम्हारा बाप। सब क्या हो रहा है? इतना बड़ा धोखा? ये सब क्या है? आपने तो कहा था ये घर आपका है। ये घर तो क्या, यहाँ की तमाम चीजें झूठ और फरेब का लिबादा ओढ़े में। मतलब ये सब नमूद और निमाइश सिर्फ हमें दिखाने के लिए। आतिफ, मैं तुम्हें कहती रही ना, दाल में कुछ काला है, लेकिन तुम इस लड़की की मोहब्बत में इतने अंधे हो गए कि तुम्हें मेरी बातों का यकीन नहीं आ रहा था। अब तुम इन मक्कार लोगों में शादी करोगे। मेरे लिए दौलत और पैसा कोई अहमियत नहीं रखता। मेरे नजदीक इंसान का किरदार और शराफत अहम है। शमा, ये सब क्या? इतना बड़ा झूठ? तुम जानती हो ये चीजें मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती यार। तुम मुझे एक दफा सच बता के तो देखती। शुरू दिन से तुम मुझसे झूठ बोलती आई। ये सब कुछ इतना ढोंग रचा के रखा तुमने हमारे लिए। आई एम सॉरी शम, लेकिन मैं ऐसी लड़की के साथ अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकता जो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोले। आतिफ मेरी बात तो सुनो। आतिफ, काश तुमने इस रिश्ते की बुनियाद सच पे रखी होती तो आज ये सब कुछ नहीं होता। वैसे मेरी जिठानी ने मुझे सब कुछ पहले ही बता दिया था। मैं तो इन बातों के बारे में जानती थी, लेकिन ये मेरा पागल बेटा इस पागल के इश्क में गिरफ्तार हो गया था। इसकी आंखों में पट्टी बन गई थी। आज सब कुछ हकीकत इसकी आंखों के सामने खुल के आ गई है ना। अब करोगे यहाँ शादी? आप जैसे झूठे और फ्रॉडियों लोगों में हम कभी शादी नहीं करेंगे। चलो चलो आतिफ। आतिफ मेरी बात तो सुनो। आतिफ मत जाओ प्लीज, प्लीज आतिफ रुक जाओ। आतिफ, ओ भाई, ये ड्रामेबाजी ना कहीं और जाके करना। ओए सामान उठाओ, चलो चलो सामान उठाओ, चलो। अब आ गया आप लोगों को सुकून? हाँ शमा, जवाब दो। अब आ गया तुम्हारी ख्वाहिशों को करार? भाई भाई प्लीज रोक ले इन्हें, ये सब करने से प्लीज रोक ले। तुम रुकी थी, मैंने बार बार तुम्हें रोका था तुम्हारी बिला वजह ख्वाहिशों से। मैंने मना किया था ना
ये दलदल है, इसमें मत घुसो। आ गया तुम्हें सुकून? क्या हासिल हुआ तुम्हें? घर भी गया, घर का सारा सामान भी गया, और अम्मी जो 2-4 लोगों के सामने हमारी इज्जत थी ना, अब वो भी नहीं बची। वैसे असल में सिर्फ आप लोग कसूरवार नहीं हो, मैं भी बराबर का कसूरवार हूं आप लोगों के साथ, क्योंकि मेरा बस तो चलता नहीं है ना आप लोगों के सामने। जो आप लोग कहते हो उसके सामने सर झुका लेता हूं। ओ बीवी, ये डिश में बाद में बहाना, ठीक है? जाके सामान पैक करो। ओ गाड़ी की चाबी दो। अबे दो ना, 1 साल का किराया देना, उसके बाद मुझसे आगे गाड़ी देना। सिर्फ एक गाड़ी तो? अरे दो। चले अब बाहर चले, आप अपना सामान लेकर आए। और ख्याल रखना, उल्टी सीधी कोई चीज नहीं लेना कपड़ों के अलावा। ये ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। ये सफर नहीं ये है इम्तिहान, लिखी जा रही है ये दास्तां। आ झुका हूँ अब उस दर पे मैं, जिस दर का ना है कोई बयान। अब क्या करूं के तू बख्शे गुनाह, हाँ भटक